चलिए, गुड मॉर्निंग। हल्का स्लोली स्लोली जॉगिंग। फोकस ब्रीदिंग पर। ब्रीद इन ब्रीद आउट। आर्म्स टू फ्री। अजी सर नहीं आया यार। एंगल क्या होगा? उमेश भैया आज अभी भी बाहर थी। अच्छा, आम साहब आज वो सोते रह गए। फोन किया था रात को। मैंने फोन किया। विमल बाहर गया, उसकी बेटी की शादी है आज, कह रहे थे विमल से गाने की। अच्छा, कंटिन्यू हल्का हल्का ट्विस्टिंग। गुड मॉर्निंग सर। करते रहिए, जम करते रहिए शरीर में। कोई भी एक्सरसाइज करते हो उससे पहले शरीर को थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे कि कोई भी इंजरी होने से हम बच सकते हैं। इसलिए हमेशा वार्म अप स्टार्ट किया गया है, तो वार्म अप करते रहिए। हैंड ओपन कर लीजिए, करते रहिए अपनी अपनी जगह पे हल्का हल्का। पीछे की तरफ करते रहिए, पीछे अपनी जगह पे करते रहिए। आप अपनी जगह पे पीछे की तरफ हैंड को पीछे की तरफ प्रेस करते रहिए, पीछे पीछे अप करते रहिए स्लोली स्लोली अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सूक्ष्म अभ्यास ही हमारे शरीर को एक्टिव कर पाते हैं। कोई इसमें एक्स्ट्रा अभ्यास या एडवांस अभ्यास की हमें आवश्यकता नहीं होती। पीछे ले जाइए, अरे पीछे जितना सीधा कर सकते हैं फिंगर्स को पीछे ले जाइए, बिल्कुल बिल्कुल पीछे। सामने शोल्डर हाइट से आपको लेके, शोल्डर हाइट से आप हल्का हल्का अपनी जगह पे जंप करेंगे। हल्का हल्का अपनी जगह पे हल्का हल्का पंजे पंजे पे, बहुत ही लाइट, बहुत ही लाइट। दोनों हाथ ओपन कर लीजिए। जैसे रोप करते हैं ना रस्सी, सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है स्कीपिंग करने से, सबसे ज़्यादा। 20 बार आगे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहिए 19 20 बैक हल्का हल्का जंप करते रहिए, बैक करिए। सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है स्किप करने से। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 करते रहिए सांस लेते रहिए। क्योंकि अगर 20 सेकंड तक अगर हम अपने आप को कंफर्ट नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर को मेहनत की ओर। हाँ, 5 4 3 2 1 रिलैक्स। हल्का हल्का रिलैक्स करते रहिए, हल्का हल्का। 20 सेकंड और 10 सेकंड एक नॉर्मल है जो एक पेशेंट के लिए होती है। जनरली अगर हम ठीक है तो 30 से 40 का रेशो हमारे साथ होना चाहिए। इससे मालूम चलता है कि हमारी सांसें कितनी बैलेंस हो रही हैं। अगर हम 20 तक सफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है कि बहुत, यानी कि सांसें हमारी कम है, सांसें फुल नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे। तो सांसें बैलेंस करने के लिए ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। हल्का हल्का करते रहिए, घुमाइए एक जगह पे खड़े होकर, पैर में थोड़ा गैप करके पीछे की तरफ, शोल्डर पीछे होना चाहिए, ये प्रेस होना चाहिए पीछे, और फिर घुमाइए। शोल्डर पेन के लिए सबसे ज़्यादा फायदा वाला अभ्यास है। हल्का करते रहिए, फिर चेंज। कभी भी हम बीमार हो जाएंगे और ऐसी थेरेपी और ऐसे एक्सरसाइज हमें अगर रिक्वायर्ड करते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो सूक्ष्म अभ्यास ही करेंगे। तो इसलिए हम पहले से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे ऐसी कोई इंजरी ना हो, ऐसी कोई रिक्वायर ना हो हमारे साथ। करिए, हल्का हल्का जंप कर सकते हैं, पीटी करेंगे अभी। ये रूटीन बेस पे करना ही करना है। जो नहीं कर सकते वो ऐसे करें। 1 2 3 4। जो कर सकते हैं वो जंप करेंगे हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करिए। हाफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 चेंज 1 2 3 4 करिए करिए जम कर सकते हैं आप तो हल्का हल्का करिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रिलैक्स रिलैक्स करिए बहुत ही धीरे धीरे ये तो इतने छोटे अभ्यास है कि आप रिलैक्स होकर कर सकते हैं हाँ 10 तक करिए जिसका भी फर्स्ट टाइम हो 5 से कम मत आइए क्योंकि थकान अगर हम पे हावी हो गई ना बड़ा मुश्किल होता है तो हम इतने फिट हैं कि एटलीस्ट 5 या 10 कर सकते हैं चलिए चेंज करेंगे इसी में एक साथ करेंगे सभी 10 बार करना है फुल यही एक साथ आवाज़ आनी चाहिए सभी की स्टार्ट कीजिए 1 एक साथ 2 3 4 5 6 बहुत बढ़िया 7 8 9 कोशिश करिए मैच करिए 10 11 13 14 15 रिलैक्स सांस लीजिए लंबी गहरी सांस नाक से सांस लेंगे मुंह से सांस छोड़ेंगे 3 बार सांस लीजिए और सांसों को देखिए बैलेंस करेंगे अभी इंटरनेशनल योगा डे में हमारे साथ एक बाबूजी थे और उनकी एज थी 78 इतनी एनर्जी थी उनके साथ जेल में कराया था तो जेल में करीब 250 से लोग बंदी थे हर एज के लोग थे तो 78 उनकी एज थी तो उन्होंने इतना अच्छा अभ्यास किया थके नहीं सामने वाले थक गए नॉन स्टॉप पीटी की उन्होंने 100 बार नॉन स्टॉप तो वो एनर्जी होती है कि रूटीन बेसिस की हमारी एनर्जी है लंबी गहरी सांस लीजिए सांसों को नहीं रोकना सांस लेते रहिए सांस छोड़ते रहिए नाक से सांस लीजिए मुंह से सांस छोड़िए गुड मॉर्निंग सर लंबी गहरी सांस नाक से लीजिए मुंह से छोड़िए इसको बना के रखिए इससे सांसें बैलेंस रहती हैं चलिए अपने मैट के एकदम फ्रंट पे आ जाइए सूर्य नमस्कार करेंगे ये अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है इन आसनों को अगर हमने रूटीन बेस पे 12 होते हैं अगर हमने 10 बार भी कर लिया बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी हो जाती है चलिए अपने मैट के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे हैंड रेज करिए और नमस्कार पोजीशन में फर्स्ट स्टेप सांसों के साथ बिल्कुल और खोलते हुए हाथ के पीछे जाइए कैप बना के पीछे जिसके गर्दन में दिक्कत है या चक्कर आते हो पीछे इतना ना जाएं अपने सामर्थ्य के हिसाब से जाए आगे आइए पादहस्तासन टाइम देते देते करेंगे इसको हाँ बिल्कुल अपने पैरों के पास रखिए दोनों हाथों को लेफ्ट लेग को पीछे दोनों पैरों के पास दोनों हाथ हमारे मिले होने चाहिए लेफ्ट लेग को पीछे और संचालन के लिए हाँ कोशिश करिए सामने देखिए बिल्कुल हाँ दोनों हाथ के साथ रखिए थोड़ा डाउन करिए अपने पैर को डाउन करिए हाँ बिल्कुल रनिंग पोजीशन आती है बिल्कुल ऊपर देखिए हाँ दूसरा पैर पीछे दोनों एड़ी जमीन पर मिली होना चाहिए और नाभि को देखते हुए होल्ड करेंगे नाभि को देखते हुए पर्वत आसन में सबसे ज़्यादा फायदेमंद आसन है मल साफ करता है वजन कम करता है पेट की फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है नीचे आइए अष्टांग आसन घुटनों नीचे चेस्ट नीचे और सिंग नीचे टच करते हुए ऊपर उठेंगे भुजंगासन में यहाँ खुद को रोकेंगे होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1 आगे आएंगे पर्वत आसन में एड़ी जमीन पे मिली होना चाहिए नाभि को देखेंगे अपनी नाभि को देखेंगे बिल्कुल राइट लेग आगे दोनों हाथों के पास राइट लेग आगे राइट लेग बिल्कुल नज़दीक लाइए देखिए हाथों के नज़दीक लाइए लेग को हाँ कोशिश करिए जितना बढ़ा सकते हैं वो आप करते हुए आइए यहाँ होल्ड करिए पादहस्तासन के लिए आप होने में सांस भरते हुए ऊपर पीछे की तरफ जाएंगे हाथों को ले जाते हुए नमस्कार पोजीशन में आएंगे अगेन इसी अभ्यास को फिर दोहराएंगे हाँ सांस भरते हुए पीछे सांस छोड़ते हुए नीचे जब भी नीचे जाएंगे ये ध्यान रखना सांस को छोड़ना है बिल्कुल नहीं रोकना लेफ्ट लेग को पीछे कोशिश करिए सपोर्ट लेके पीछे जाएं और बिल्कुल सामने देखिए हाथ जमीन से टच होना चाहिए हाथ फ्री नहीं होना चाहिए बिल्कुल दोनों पैरों को पीछे मिलाते हुए एड़ी को नाभि देखते हुए यहाँ होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1 घुटनों जमीन से टच चेस्ट टच हिप्स अप भुजंगासन में आएंगे बहुत ही बढ़िया यहाँ होल्ड करेंगे
कमर का दर्द आपकी बहुत ही अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, ऊपर देखिए, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। आप हो जाएंगे पर्वत आसन में। सेम पोजीशन लेंगे, एड़ी जमीन पर, नाभि को देखते हुए। अगर नाभि देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं आप। राइट लेग को आगे लाएंगे, सांसें लेते हुए नॉर्मल सांसें रखेंगे। राइट लेग को आगे लाइए, दोनों हाथों के आगे रखिए, कोशिश करिए जितना सामर्थ्य के हिसाब से रख सकते हैं। हाँ, ऊपर देखिए, होल्ड करिए, पैर को टच करते हुए अप। बहुत ही बढ़िया अभ्यास हो रहा है। दोनों हाथ को मिलाते हुए सांसें नॉर्मल करिए। अगेन एक बार फिर जाएंगे, पीछे जाते हुए होल्ड करने के बाद पादहस्तासन। बहुत ही स्लोली आनी है जब इधर जाना है, और बहुत स्लोली बैक पे पीछे करना है। करिए, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई 3 बार करने में। हाँ, सामने देखिए एकदम आप अपना साइड लेग, ये ध्यान रखना, खिंचाव फील होना चाहिए। जो पैर आपका फोल्ड है, खिंचाव नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको प्रेस करने की ज़रूरत है। वापस आइए पर्वतासन में। हाँ, बिल्कुल देखिए ऊपर, बिल्कुल नजर एकदम अपनी नाभि की तरफ होना चाहिए। घुटनों नीचे, जमीन से टच, चेस्ट टच, चिंग टच, और अब करते हुए ऊपर उठेंगे। भुजंगासन में यहाँ होल्ड करेंगे खुद को। कमर से ऊपर का हिस्सा जमीन से उठा होगा, कमर से नीचे का हिस्सा जमीन पर टच। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। वापस आएंगे पर्वतासन में, बिल्कुल नाभि को देखते हुए राइट लेग को बिल्कुल अपने दोनों हाथों के पास लाइए। कोशिश करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। कोशिश करिए। ऊपर देखिए, दोनों पैर को मिला लीजिए, यहाँ होल्ड करिए 1 2, पैर सीधे रहना चाहिए, मुड़ा नहीं होना चाहिए, 3 4 5। धीरे धीरे आप हो जाएंगे, धीरे धीरे बिल्कुल पीछे जाएंगे। वापस नमस्कार पोजीशन में आएंगे। अगेन लंबी गहरी सांस लीजिए, एक बार फिर जाएंगे। ये अभ्यास सब अभ्यास का एक राजा है। 12 इसके पास ऐसे सिपाही हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारी को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, बस उनको चार्ज हमें करना है। लाइए अपना लेफ्ट लेग पीछे और होल्ड करिए। हाँ, लेफ्ट लेग पीछे, बहुत ही बढ़िया। ऊपर देखिए आसमान में। ये 12 सिपाही हमारी ज़िंदगी को बदल देंगे, और इतने अच्छे हैं कि बहुत साथ देते हैं। जब अगर इनके साथ अगर हम मिल जाएं तो दोनों एड़ी को ज़मीन पर टच करिए, हाथ कान से टच होते हुए नाभि को देखिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करेंगे, घुटनों टच, चेस्ट टच, चिंग टच, हिप्स अप। होल्ड करेंगे यहाँ पे अभी 1 2 3 4 5। आप होंगे भुजंगासन में। रिलैक्स करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सांस को नॉर्मल करेंगे। 5 4 3 2 1। आएंगे पर्वतासन में। अगेन जितना रुक के करेंगे अभ्यास को उतना लाभ लेंगे। ये हर एक अभ्यास का एक कायदा है। यहाँ होल्ड करेंगे पर्वतासन में 1 2 3 4 5। राइट लेग मिलाते हुए हाथ के साथ, बहुत ही बढ़िया। सांसें नॉर्मल रखिए, नजरें ऊपर रखिए, होल्ड करिए 1 2 3 4 5। रिलैक्स, यहाँ टच करते हुए धीरे धीरे आप हो जाएंगे, धीरे धीरे चाहिए पीछे, बहुत ही बढ़िया। वापस आ जाएंगे नमस्कार पोजीशन में, और जोरदार तले पे करेंगे अपने लिए। बहुत ही बढ़िया गया। प्रयास में ही जीत है हमारी, कोई भी अभ्यास करते हैं प्रयास में ही जीत है। रिलैक्स करिए, रिलैक्स। और ये तक करिए ही नहीं कि मुझे होगा नहीं, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि इस धरती पे ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान ना कर सके, और ऐसा कोई अभ्यास नहीं है जो हम नहीं कर सकें। सिर्फ मन का विश्वास मजबूत होना चाहिए। हल्का हल्का हैंड रेज करते रहिए, वही इतना जरूर करिए जिससे फोर्स करना पड़े, बॉडी को वर्क करना पड़े, वो अभ्यास पे ज़्यादा ध्यान देना। रिलैक्स करेंगे धीरे धीरे।
रिलैक्स करेंगे बिल्कुल। लंबी गहरी सांस लीजिए। मुझे ये लगता है कि सांसें अभी किसी की अनबैलेंस हो रही होंगी, सभी बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। और सांसें बैलेंस करने के लिए आइए बिल्कुल डाउन, पादहस्तासन के लिए। सांसें नॉर्मल होने के लिए ये हमारी एज ए चार्जर होता है, इसको हमें बना के रखना है। करिए करिए, हल्का हल्का दबाते रहिए पीठ को ऐसे ही, और पैर सीधे रखिए अपना, चलाते रहिए हैंड को, हाथों को चलाते रहिए ऐसे। सांसें नॉर्मल लेते रहिए और हाथों को चलाते रहिए, मतलब हाथों के साथ जैसे हाथ आपको चलने वैसे सांसें चलना चाहिए। बहुत बढ़िया, जैसे हाथ चल रहे हैं ऐसे ही आपकी सांसें, मतलब एक सांस छोड़ रहे हैं, एक हाथ अप हो रहा है, एक डाउन रहा। जितनी एनर्जी हमारी बर्न हो जाती है उसके लिए करते रहिए। बहुत अच्छा अभ्यास है ये, सांसें बैलेंस होती हैं, मतलब हम चार्ज होते हैं इस अभ्यास से। यहाँ नॉर्मल करिए, डाउन रहिए, हाथों को फोल्ड कर लीजिए, जैसे फोल्ड करते हैं नॉर्मल, और यहाँ होल्ड करिए। पैरों को सीधा रखिए, और पंजे पे आगे की तरफ झुकाव रखिए, पंजे की तरफ आगे की तरफ झुकाव रखेंगे, दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे, और एड़ी आपकी ज़मीन से उठा होना चाहिए। होल्ड करिए, यहाँ पे होल्ड करिए। हाँ, 1 2 3, पंजे पे, बहुत बढ़िया, पंजे पे आगे की तरफ रखिए। 4 5 6, पंजे पे एड़ी उठाना चाहिए, 7 8 9 10। रिलैक्स करिए, एड़ी जमीन पर, रिलैक्स। दोनों हाथ घुटनों से नीचे होना चाहिए, रिलैक्स करिए। हाथ फोल्ड होना चाहिए, दोनों हाथ घुटनों से नीचे जाना चाहिए। दोनों हाथ घुटनों से नीचे जाएंगे, आपके पेट पे फोर्स पड़ेगा, पेट सॉफ्ट होगा। के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे लाभकारी अभ्यास है ये। रिलैक्स करिए, धीरे धीरे अप हो जाइए, धीरे घुटनों से नीचे आप जा रहे हैं तो इसका मतलब आपके पेट में फ्लेक्सिबिलिटी है। जिनका पेट बिना खाए इतना टाइट सा रहता है उनके लिए सबसे ज़्यादा ये अभ्यास कारगर रहता है। हाँ, इससे घुटनों से नीचे जाने की कोशिश करें। जिनका पेट ज़्यादा टाइट रहता है या नाभि से ऊपर बढ़ा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, कोशिश करेंगे इतना घुटनों से नीचे जाने दें। रूटीन बेस पे करेंगे, फ्रेश होने की सिस्टम से बचेंगे, टाइटनेस से बचेंगे। कभी कभी लगता है खाया कुछ नहीं फिर भी पेट भरा लगता है, भारी लगता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा अभ्यास होता है ये। रिलैक्स करेंगे, दोनों पैर को खोल लेंगे 1 से 2 फीट की दूरी पे, और हाथों को जैसे बताया था कल, क्लोज कर सकते हैं अंगूठे के साथ या ऐसे, और राइट हैंड से बिल्कुल घुमाते हुए लाएंगे ऊपर, बिल्कुल सीधा होना चाहिए हाथ, कान से सीधा, बिल्कुल जीरो बनाएंगे, एकदम जीरो बनाएंगे, एकदम ऊपर से 10 बार जीरो बनाना है। ये सब मदरबोर्ड का काम कर रहा है। जो हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड काम करता है, ऐसे ही हमारे पूरे शरीर में हमारा पेट होता है, मदरबोर्ड का काम करता है। इसको अगर जिसने ठीक कर लिया ना, पूरे शरीर की बीमारी ठीक हो जाएंगी। फ्लेक्सिबिलिटी सोच से लेके पूरे बॉडी की मसल्स की यहीं से आती है। पूरा एकदम सीधा सर्कल बनाइए, सीधा पेट को घूमना चाहिए। 5 6 7, पैर आपके सीधे होना चाहिए। 8, पैर में मुड़ाव नहीं। 9 10, जिसको चक्कर आ रहे हैं वो धीरे धीरे करें, कोशिश करना है कि इसको स्लोली करें। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इसको धीरे धीरे। 1, एक साथ करेंगे, 2 3 4 5 6। आपके पेट के मसल, सारी मांसपेशियां आपकी ठीक हो जाएंगी, किडनी फेल होने से बचेंगे। 7 8, नहीं आप पास हो रहे, जो यहाँ खड़ा है वो पास हो रहा है, जो घर में आराम कर रहा है ना वो फेल है। जो मैदान में आ जाता है ना उसे योद्धा कहते हैं, वो जीते या ना जीते। तो हम सब लोग मैदान में हैं तो योद्धा हैं। रिलैक्स करेंगे, हमें योगा योद्धा। हल्का रिलैक्स करिए, हल्का। लगता है किसी भी काम को करते तो उस वक्त लगता है कि हाँ हम फेल हो रहे हैं, बट आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी मैं देख पा रहा हूँ जिस तरीके से। हल्का रिलैक्स करिए। चलिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस नाक से मुंह से छोड़िए।
नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए, 3 बार आपकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी और आप नेक्स्ट अभ्यास करने के लिए पूरे एनर्जेटिक हो जाएंगे। रिलैक्स करेंगे, बहुत ही रिलैक्स। दोनों पैरों में 2 फीट की गैप कर लेंगे, दोनों पैरों में त्रिकोणासन करेंगे। राइट लेग को ट्विस्ट करेंगे बाहर की तरफ, राइट लेग को ट्विस्ट करिए बाहर। 2 से 3 फीट का गैप बनाइए पहले, सर गैप करिए थोड़ा सा, हाँ। राइट लेग को बाहर करिए और लेफ्ट हैंड को आप करिए ऊपर, लेफ्ट हैंड को आप, और राइट हैंड को नीचे जाने दीजिए। राइट हैंड को राइट लेग के जस्ट पीछे और नज़रों के साथ ऊपर, यहाँ रोकेंगे खुद को। 5 4 3 2 1, रिलैक्स करेंगे धीरे धीरे। कोशिश करें जो पैर ट्विस्ट किया है उसके पीछे ही हमारा हाथ जाना चाहिए। दूसरा पैर ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट लेग, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड डाउन में ले जाएंगे और कोशिश करेंगे जो पैर ट्विस्ट किया उसके पीछे जाना चाहिए हाथ। बहुत बढ़िया, होल्ड करेंगे यहाँ पे, बहुत ही शानदार। 1, नीचे ले जाइए जितना जा सकते हैं, कोशिश करिए, मसल्स पे खिंचाव फील करिए। 2 3, पैर सीधा होना चाहिए। 4 5, धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे, वापस आएंगे, वापस दोनों पैर को सेम पोजीशन में ले लेंगे फ्रंट पे, रिलैक्स करेंगे। सांस लीजिए, सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। अगेन करेंगे, दोनों पैर सामने रहेंगे और राइट हैंड डाउन जाएगा, लेफ्ट हैंड भी डाउन जाएगा। जितना फोर्स कर सकते हैं पीछे की तरफ ले जाइए हाथ को। राइट हैंड नीचे जा रहा है, उसी के साथ आपका लेफ्ट हैंड जाएगा। जितना कर सकते हैं यहाँ पे होल्ड करना है। साइड फैट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बढ़ते हुए अंदर के मांस को ये रोकेगा, मसल्स को। हाँ, यहाँ होल्ड करना है। 10, रुकना है। 10 9 8, सीधे रखिए एकदम, हाँ। 7, बहुत बढ़िया, पैर सीधे रखिए सर, पैर सीधे रखिए, हाथ को भी सीधे रखिए, इसको जाने दीजिए जितना जा सकते हैं, हाँ। 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। वापस आएंगे एक बार दूसरे साइड से करेंगे एक बार, फिर बिल्कुल चेंज करिए पोजीशन, दूसरे हैंड से जाइए, जितना जा सकते हैं देखिए उतना जाइए। साइड फैट बहुत जल्दी ख़त्म होता है इससे, और जितना फ्लेक्सिबल की आप जाएंगे तो हाथ को आपको डाउन करना होगा। 1 2 3 4 5, रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स, धीरे धीरे वापस रिलैक्स करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे। इसमें यह ध्यान रखना है जितना स्लोली जाते हैं उतना स्लोली वापस आना है, क्योंकि इंजरी यहीं पे होती है अप होने में। अपनी मैट पे आ जाएंगे और बिना टच करे मैट पे बैठेंगे, बिना टच करे, जैसे आप बैठते हैं बिल्कुल बिना टच करे बैठेंगे, बिना टच करे। दंडासन में आ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स करिए, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को बाहर ले जाते हुए सांस ले लेंगे, अंदर लेंगे, सांस छोड़ेंगे, एक बाहर एक अप। एक पैर को बाहर रखिए, एक को अंदर रखिए, फिर एक को बाहर, एक को अंदर, एक को बाहर, फिर एक को अंदर। दोनों अपने घुटनों के कटोरी वाले हिस्से को खींचना ऊपर। जिनके घुटनों दर्द करते हैं या कभी कभी होने लगता है, उनके लिए सबसे अच्छा अभ्यास है। लगता बहुत सूक्ष्म है। देखो, लौकी में कोई विशेषता नहीं है पनीर के कंपैरिजन, लोग पनीर बहुत अच्छा खाते हैं, पर लौकी की बात की जाए तो लौकी नहीं खाते, पर सबसे ज़्यादा पनीर के कंपैरिजन का बात करें तो लौकी फ़ायदेमंद होती है। तो ऐसे ही अभ्यास है, इसको देखिए, पीछे खींचे, जितना घुटनों पीछे खींच सकते हैं ना उतना फ़ायदा मिलेगा आपको। साइटिका की बीमारी के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये देखिए, जैसे कल अभ्यास कराए थे सूच अभ्यास, वो लग रहा था कि कोई फ़ायदा नहीं है उससे, बट वो साइटिका के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। करिए ऐसे ही, रिलैक्स करिए, एकदम रिलैक्स। पकड़ लीजिए दोनों अंगूठों को, जितना पकड़ सकते हैं, सीधे रखिए हाथ को और ले जाइए गर्दन को नीचे हल्का। जिसके गर्दन में किसी प्रकार का दर्द है या सर्वाइकल है वो ना करें, कोशिश करें बस। सब पेट के अभ्यास के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल अभ्यास कर रहे हैं आप जितने भी। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। पैर को फोल्ड करिए, वज्रासन में आ जाते हैं। राइट पैर को
ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दोनों पैर को ऐसे फोल्ड कर लीजिए और फिर दोनों के साथ ऐसे घुमा के आप आ सकते हैं। सिंगल सिंगल भी और दोनों भी अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे। और कोशिश करें कि आपके दोनों अंगूठे टच होना चाहिए ऐसे, तभी आप रिलैक्स होकर बैठ पाएंगे। एड़ी पे बिल्कुल खड़े होकर रखेंगे तो वो टाइट होगा। बहुत से लोग ऐसे बैठते हैं, ये ऐसे बैठते हैं, ये बहुत ज़्यादा पेन करता है। हमेशा रिलैक्स होकर ऐसे बैठना चाहिए, रिलैक्स होकर। शशक आसन के लिए आएंगे वज्रासन में। अब वज्रासन में हम बहुत अभ्यास करेंगे जो वज्रासन को बाकी में फ़ायदा दे। चलिए दोनों हाथ उठा लीजिए, ऐसे जाइए बिल्कुल नीचे, दोनों पैरों में गैप बनाते हुए जाएंगे। शशक आसन के लिए गैप होना चाहिए दोनों पैरों में, बस अंगूठे टच होना चाहिए। चिंग जमीन से टच कर सकते हैं, टच करिए, सांसें नॉर्मल रखिए। ये स्ट्रेस दूर करता है बहुत और रिलैक्स फील कराता है। सबसे ज़्यादा कारगर, हर एक अभ्यास की एक अलग अलग विशेषता है। जमीन से टच करिए जितना कर सकते हैं, रिलैक्स फील करिए। उठे नहीं होना चाहिए, हिप्स आपके, हिप्स से बिल्कुल आपके टच होना चाहिए नीचे घुटनों से। जमीन से आपके पैर हैं वैसे ही आपके हिप्स होना चाहिए, हिप्स उठे नहीं होना चाहिए। बस सांस लेते हुए धीरे धीरे आएंगे ऊपर। साइटिका के मसल्स के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी अभ्यास है ये शशक आसन। धीरे धीरे ऊपर आइए, फिर एक बार फिर जाइए, फिर जाइए, ऐसे ही जाइए। यहाँ पर जितना खोल सकते हैं पैर के साथ होल्ड करेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे। यहाँ वन, कोशिश करेंगे हिप्स आपके अप ना हो, हिप्स डाउन ही है। बहुत बढ़िया, हाथ सीधे एकदम, बहुत बढ़िया। हिप्स नीचे रखिए भैया, हिप्स नीचे, हाँ हिप्स जमीन से बिल्कुल टच करिए। हाँ कोशिश करें जितना टच कर सकते हैं। धीरे धीरे स्लोली स्लोली अप होंगे, अप हो जाइए, धीरे धीरे वापस आएंगे, बहुत ही धीरे धीरे। बहुत ये हिप्स उठ रहे हैं आपके, कोशिश करें इसको डाउन रखने के लिए, तभी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इधर मसल्स में, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो उठे होते रहे ऐसे, देखो इस पोजीशन में कोई फ़ायदा नहीं होता। हिप्स अप है, जब तक मसल्स यहाँ तक नहीं खींचेंगे तब तक कोई भी अभ्यास में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे, हाँ हिप्स को डाउन, हिप्स को डाउन, बिल्कुल डाउन करिए। अप हो रहे हैं हिप्स, बहुत हो रहे हैं। हाँ देखिए मैं बताता हूँ, हल्का हल्का करिए इसको। पहले अप हो जाइए, पहले अप बैठ जाइए, आप पैर पे बैठिए बिल्कुल। हाँ अब जाइए डाउन, अब जाइए डाउन, बिल्कुल जाइए। हाँ जाइए बिल्कुल, हाँ बहुत ही शानदार। हाँ बस बस बैठना फील करें। हाँ हुआ नहीं, देखो पूरा गैप खत्म हो गया, बिल्कुल रिलैक्स। ऐसे ही यहाँ मसल्स में फोर्स होना चाहिए। धीरे धीरे आप हो जाइए, बहुत ही बढ़िया। आप होने से लगता है कि एकदम रिलैक्स हो गए, रिलैक्स होने से ही लगता है कि हाँ। धीरे धीरे अप हो जाइए, राइट हैंड राइज करेंगे, वज्रासन में रहेंगे, अभी हटना नहीं है बिल्कुल भी। वज्रासन में इतने अभ्यास हैं कि हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए अभ्यास जोड़े जाते हैं कि वज्रासन में बैठने की ड्यूरेशन बढ़ती है, क्योंकि आप सादा बैठेंगे ना बोर हो जाएंगे, तो इसलिए इसमें अभ्यास करने होते हैं। नेक से पीछे होना चाहिए राइट हैंड, देखते रहिएगा आप। राइट हैंड आपके लेफ्ट शोल्डर के पास रहेंगे और लेफ्ट शोल्डर के पास आपका राइट पे लेफ्ट हैंड आ जाएगा। ऐसे करिए आप उत्थान मंडूकासन में। देखिए सामने गर्दन रखनी है और दोनों हाथ से प्रेस करना है गर्दन को। हाँ पीछे की तरफ प्रेस करिए। खिंचाव फील हो रहा है तो यकीनन आपके मसल्स काम कर रहे हैं, और खिंचाव फील हो रहा है तो नॉर्मल, क्योंकि जितना आ सकते हैं देखिए, जितना ला सकते लाइए। फ्रीजन शोल्डर के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है भाई, ऐसे क्योंकि जितना कर सकते हैं रिलैक्स करेंगे एकदम। पीछे गर्दन से सपोर्ट देंगे हाथों के पीछे, नॉर्मल सांस लेंगे यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे जो सबसे बाद में गया उस हैंड को आप वापस लाएंगे, धीरे धीरे लेफ्ट फिर राइट, फिर वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस। इसी अभ्यास में हम कपालभाति भी कर सकते हैं। अगर रूटीन वेस हमारा ठीक है तो हम इसी उत्थान मंडूकासन में कपालभाति भी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। कोशिश करें वज्रासन में बैठे रहें, लग रहा है पेन हो रहा है तो रिलैक्स करें, देन फिर दोबारा आ जाए। आप हो जाएंगे घुटनों पे, कोशिश करिए। जिसको तकलीफ है वो ना करें, और जिसको तकलीफ नहीं है वो कोशिश करें। देखिए उस आसन के लिए हमेशा चाहते हैं कि शुरू होना चाहिए बिगनर ऐसे ही। धीरे धीरे जाइए पीछे, सांस लेते हुए पीछे, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द सब खत्म।
और पेट में जो खिंचाव होता है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ होल्ड करेंगे, वापस आएंगे, वापस आगे की तरफ बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे, फिर एक बार जाएंगे पुनः बिल्कुल वापस। बहुत ही बढ़िया उत्साहन है। वापस आएंगे, ये ध्यान रखना आँख खोल के जाना है, आँख बंद करके, जैसे कंफर्टेबल हो आप, क्योंकि बहुत सौ चक्कर आता है पीछे जाने से। अब पीछे जाएंगे, अपने हिप्स पे रख लीजिए दोनों हैंड को इस तरीके से, और धीरे धीरे जाइए पीछे। ये सपोर्ट हैंड होता है जिससे कि आप अच्छे से पीछे जा सकें। देखिए खींचिए, जितना खिंचाव दे सकते हैं मसल्स को कीजिए। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे धीरे धीरे। इसी प्रकार पूर्ण उत्तासन करेंगे। राइट हैंड आप राइज करेंगे और राइट एड़ी पे रखेंगे अपना, ये देखिए राइट पैर पे, फिर लेफ्ट के साथ लेफ्ट हैंड बिल्कुल खींचते हुए फेस को ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, एकदम रिलैक्स करेंगे। हाँ, यहाँ होल्ड करना है, होल्ड करिए करिए। हाँ 1, कोशिश करिए जाइए एक बार पीछे। हाँ 2, हाँ 3, पकड़िए दोनों पैरों को, 4 5, रिलैक्स करेंगे धीरे धीरे। लेफ्ट हैंड डाउन करेंगे, फिर राइट। देखिए ये अभ्यास ऐसा होता है, यहाँ पे इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, पर इतना लाभकारी अभ्यास होता है ये उत्तरासन की, बहुत ज़्यादा। लोगों को यहाँ दर्द होता है, पूरा बैकबोन इतना पेन करता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, उनके लिए इतना लाभकारी होता है कि बहुत ही ज़्यादा। बस क्या है कि एक रिदम के साथ स्लोली जाएंगे हम, स्लोली आएंगे और फिर स्लोली इसको फोर्स करेंगे। यहाँ पे क्या करना होता है देख लीजिए एक बार में, फिर आगे के लिए आपको फ़ायदा देगा। हम लोग ज़्यादातर में देखा ऐसे करते हैं, ऐसे जाके बिल्कुल सामने रखिए नज़र, इस हैंड को ले जाइए बस, यहाँ रखिए, फिर दूसरे, और ये देखना कि नेक आपके बिल्कुल सामने रहे। ये किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए किसी मसल्स पे। रिलैक्स, जब रिलैक्स करेंगे इस तरीके से तो आपको फील होगा कि हाँ आपका आसन बहुत अच्छा हो रहा है। सेम पोजीशन लेंगे, सांस को हल्का नॉर्मल करते हुए, फिर देखिए वापस रिलैक्स करते हुए सांसों के साथ, क्योंकि इंजरी होता है, बहुत से करते हैं जाएंगे भी ऐसे फिर आगे ऐसे, तो यहाँ इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। और फिर क्या होता है कि सर ने गलत करा दिया और हमें प्रॉब्लम हो गई है, कल से हम नहीं जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों के बीच होती है। रिलैक्स करेंगे, दोनों लेग को ओपन करेंगे, रिलैक्स, यहाँ पे करेंगे, हल्का पैर को फोल्ड करेंगे बटरफ्लाई के लिए, हल्का, पूर्ण बटरफ्लाई नहीं, हल्का। ये साइटिका वालों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी है। आगे होगा नहीं, अगर है तो ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा नज़दीक नहीं लाना है। देखिए मेरे को, देखिए मैं कितना किया हुआ आपको। बाहर की तरफ रखिए लेग्स को, बाहर की तरफ, अब फोल्ड करिए। हाँ, बाहर की तरफ हल्का हल्का। 5 6 7 8, सीधे रखिए, इसमें कोशिश करिए सीधे रखिए। 9 10, लगाइए, जमीन से टच करिए इसको, अब जमीन से टच, बिल्कुल सीधे रखिए, सीधे दोनों पैरों को जमीन से टच करिए। जो आपके ओपन है ना पैर, इनको देखिए, ये इस तरीके से ले जाइए बिल्कुल नीचे। हाँ बिल्कुल सीधे, हाथ को एकदम सीधे रखिए, कोशिश करिए पकड़ने की। हाँ, जब आपके पैर से पैर मिलेंगे और हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे ना, तो अपने आप जमीन से टच हो जाएंगे। देखिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं मैडम, बहुत ही शानदार। होल्ड करिए। 5, बिना चलाए सर, बिना चलाए इसको जमीन से टच करने की कोशिश करिए। 4 3 2 1, रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल क्लोज कर लीजिए इनको, बिल्कुल क्लोज करिए, बिल्कुल क्लोज करिए, जितना क्लोज कर सकते हैं इनको क्लोज करिए। सीधा रखिए, एकदम सीधा, फिर जाइए डाउन, बिल्कुल सीधा रखिए, एकदम सीधा रखेंगे, कोशिश करेंगे तो अपने आप आपका जमीन से टच होने लगेंगे। इतना अच्छा अभ्यास है कि साइटिका के दर्द को बहुत तेज़ी से ख़त्म करता है और सबसे ज़्यादा लाभकारी है। बहुत ही रिलैक्स अभ्यास है, आराम से आप कर सकते हैं। हमारे देखिए वो सर है, उनको साइटिका की बीमारी वो लास्ट में है, थोड़ा फील है, हुआ है, टच है उनको, और वो इसको रिड्यूस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रोज़ाना कर रहे हैं। अभी सेशन के बाद भी हम कराएंगे उनको, तो उनको फ़ायदा मिलेगा इससे। साइटिका की कोई एज नहीं है, ये अचानक ही सभी लोगों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर पाया जा रहा है। तो इसके लिए आप देखिए ऐसे करिए, अब लाइए क्लोज करिए, बिल्कुल क्लोज करिए भद्रासन में, बिल्कुल क्लोज, जितना कर सकते हैं। ये अभ्यास
ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा कारगर होता है। और जो स्टिचिंग होती है, ऑपरेशन ज़्यादातर बोलते हैं, 90% तो लोग डिलीवरी के टाइम पे ऑपरेशन बोलते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा कारगर है। देखिए रूटीन बेस पे से करेंगे ना तो कभी भी ऑपरेशन नहीं होगा डिलीवरी टाइम में। करिए, लाइए ज़मीन पे, चलिए हल्का बटरफ्लाई करिए इसमें, धीरे धीरे करिए करिए। सबसे ज़्यादा लाभकारी अभ्यास होता है। कोई भी आसन करें अगर उसका फ़ायदा अगर हमें पता है तो कहीं ना कहीं हमारा मन लगा रहता है। रिलैक्स करेंगे धीरे धीरे, रिलैक्स। सर टाइम हो गया क्या ऊपर? अच्छा, इसे करिए। हाँ, कितना हो रहा है मैडम टाइम? 6:45। अभी तो टाइम ही टाइम है। अब तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हल्का हल्का करिए, पैरों को हिला लीजिए हल्का हल्का। देखिए सूक्ष्म अभ्यास होते हैं इसमें, मैं बता रहा हूँ। सूक्ष्म अभ्यास के ऐसा लगता है बोरियत होने लगती है, पर सबसे ज़्यादा फायदा करते हैं ये सूक्ष्म अभ्यास। बेसिक ही योगासन हमें बहुत ज़्यादा फायदा देता है। रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ के पीछे रखिए, थोड़ा पीछे। लेफ्ट हैंड को राइट की तरफ लेके आइए, लेफ्ट को राइट की तरफ करिए। साइड मसल्स को बिल्कुल मूव करिए। हाँ, यहाँ होल्ड करिए। 5 4 3 2 1। आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे और ये लेफ्ट हैंड आपका बिल्कुल पीछे कमर की तरफ होना चाहिए। कोशिश करें कि खिंचाव नहीं आए, ज़्यादा नस नहीं आपकी इधर उधर हो। हाँ, रिलैक्स करेंगे। 3 2 1। वापस आएंगे एक बार, फिर एक बार, फिर दोबारा करेंगे इसको सेम पोजीशन के लिए। दोबारा जाइए। ये पेट को सॉफ्ट कर देगा, बहुत डाइजेस्टिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दूसरे एंड से 1, दूसरी साइड करिए, दूसरी साइड। दोनों हाथ ले जाइए पीछे, दोनों हाथ पीछे। हाँ, टच करिए जमीन से। 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए, रिलैक्स। ये पेट को सॉफ्ट करता है और खाने को डाइजेस्ट करता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और एक देखिए, ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। पैर को ओपन कर लीजिए, दोनों लेग्स को। रिलैक्स करिए, करिए। दोनों पैर को पहले पकड़ लीजिए, जितना पकड़ सकते हैं कोशिश करिए। जाइए डाउन, डाउन जाइए जितना जा सकते हैं। जाइए, नेक को ले जाइए पीछे बिल्कुल नीचे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करेंगे धीरे धीरे, रिलैक्स। दूसरा हाथ लेके आइए राइट को लेफ्ट के साइड, राइट को लेफ्ट के साथ, और घुटनों से टच करिए। जानु शीर्षासन, घुटनों से टच करिए बिल्कुल। हाँ, कोशिश करिए। जाइए 1। रोकिए, दोनों हाथ के साथ रखिए, रोक के रखिए यहाँ पे 5 तक। 2 3 4 5। वापस आएंगे राइट को राइट के साथ, फिर लेफ्ट को बोलेंगे भाई हमारे राइट के साथ भी काम करना है ऐसे, क्योंकि राइट ने लेफ्ट का साथ दिया है ना। से लेके आइए, वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे दोनों पैर पे, रिलैक्स। इसमें खिंचाव फील हो रहा है, पिंडलियाँ खिंचाव होता है। और जिसकी ये पिंडलियाँ सॉफ्ट होती है ना, उसका पेट साफ रहता है। और जिसका ये पिंडली टाइट होंगी, उसके पेट में कहीं ना कहीं मरोड़ है और उसका खाना पच नहीं रहा है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से ग्रस्त है। बताते तो नहीं है हम लोग, किसी न किसी हमारा मल किस तरीके से हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। उसके मल को साफ करने के लिए पिंडलियाँ सॉफ्ट होना चाहिए, तो इसलिए ये अभ्यास बढ़िया रहता है। और यहीं पे खिंचाव आएगा आपको। दोनों को रिलैक्स करेंगे, अल्टरनेट टच करेंगे, सांसों साथ। सांसें आप देखिए बना कर रखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। एक जिम वाले में, योग वाले में यही फ़ायदा होता है कि योग वाले की सांसें बैलेंस होती हैं। जिम वाला ऐसे ही करते हैं जैसे हम करते हैं ना, कभी कभी सांसें रोकी हुई हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहाँ बस फ़र्क नज़र आता है। और कोई फ़र्क नहीं है। ये देखिए, देखिए ऐसे मत करिए जैसे कि ये रिश्तेदार है हमारे। ऐसा होता है, रिश्तेदार ऐसे देते हैं। ये अपने पैर हैं, इनको हम टच नहीं कर पाएंगे अच्छे से, कौन करेगा? एक शरीर भगवान ने दिया हमको अपना, उसका भी केयर हम नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा? ये देखिए, सबसे बड़ा धन है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही, ये किराए के नहीं है, अपने।
अंत तक यही ले जाएंगे हमें, ये। हाँ, खींचते हुए सांसों के साथ अभ्यास कम करेंगे पर फायदे वाले करेंगे, जिससे लगे कि हमने कुछ किया है। हर दिन वापस नहीं आता, पर हर दिन की हुई मेहनत अगेन अगेन रहती है। रिलैक्स करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी जगह पे अब लेट जाएंगे। बहुत थक गए हैं ना, थक गए हैं, अब आराम करते हैं ना। 1 घंटा हो गया ना, थकान हो गई है, चलिए लेट जाइए फिर। अच्छा जाना है, कितना टाइम हो गया सर? हो गया ना वो? आप फिक्स नहीं है टाइमिंग? हाँ, आप जा सकते हैं तो रिलैक्स कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए, लेट जाइए सब लोग अपनी अपनी जगह पे। हाँ बिल्कुल, 6 कर लीजिए ना। कोशिश करते हैं। बिल्कुल लेट जाइए, सब आसन में आ जाइए, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। लेट जाइए, रिलैक्स होकर जाइए, थकान दूर करके पैरों को उधर कर लीजिए। हाँ, फेस इधर की तरफ। हाँ, आप फेस इधर करिए, ऐसे इधर किए ना स्टार्टिंग के 4, ऐसे ही बिल्कुल लेट जाइए सब आसन में। हाँ बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस, दोनों हाथों को ऐसे रिलैक्स करिए जैसे कि सब आसन में है। बिल्कुल आंखें बंद रखेंगे बिल्कुल, और कोशिश करेंगे आपके शरीर से आपकी आत्मा जा रही है, आप रिलैक्स करना। आपके शरीर से आपकी आत्मा जा रही है, उठ गई, ऊपर आ गई, देखो मन ही मन देखना है आपको, ये उठ रही है आपकी आत्मा, बिल्कुल जैसे आप लेटे उसी पोजीशन में जा रही है ऊपर, दिख रही है सभी को? मन ही मन देखिए, देखिए बहुत ऊपर आ गई, अब ग्राउंड लेवल से ऊपर हो चुकी है। आपका शरीर जमीन पे है, आत्मा ऊपर है हवा में, बिल्कुल सेम पोजीशन हो रही है, और आपकी आत्मा सेम पोजीशन से ऊपर जा रही है, और ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है, और धीरे धीरे आपने सूर्य को क्रॉस कर दिया, अब आप पहुंच चुके हैं परमात्मा के पास। मिल के आइए वहाँ, पूछिए उनसे, आखिर आपने हमें, बिल्कुल रिलैक्स करिए, अब आप परमात्मा से बात करें कि आपने हमें इंसान बनाया तो क्यों बनाया है? क्योंकि आपका शरीर नीचे है, आत्मा ऊपर है। हम जाने उनसे कि हमें इंसान बनाया तो क्यों बनाया है। अब वो बता रहे हैं कि जो आप शरीर को छोड़ के आए हैं उसका कभी घमंड ना करना, वो वही रह जाएगा और धूल का धूल बन जाएगा। जो मेरे पास आया है वो आपकी आत्मा आई है, वही इंसान है, वो आपसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप खुद को पहचानिए कि हम धरती पे गए तो क्यों गए। इंसानियत के लिए नीचे गए, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है हमारे अंदर, किसी भी प्रकार का हमारे अंदर चोर नहीं है, क्योंकि हम एक इंसान है। इंसान का मतलब इंसानियत होता है, वो हम उनसे पूछ रहे हैं और वो हमको फील करा रहे हैं, और समय की बाध्यता की वजह से वो हमसे कह रहे हैं कि आप वापस जाइए, आपको उसी शरीर में जाना है और उसके साथ एक नई ऊर्जा के साथ काम करना है। आत्मा जैसी गई थी वो धीरे धीरे आ रही है, बहुत ही धीरे धीरे, बीच में रुक गई आत्मा और शरीर। अब आप अपने आत्मा और शरीर के बीच का गैप ढूंढ रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच क्या अंतर है, कौन हल्का है, कौन कारगर है, किसका ज़्यादा फायदा है हमारे शरीर में या इस धरती पे आने का। आखिर उस शरीर का घमंड हमारे अंदर है तो क्यों है। वो एक किराए का मकान है, उसको हम नीचे छोड़ के आ रहे हैं, पर वापस धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक समय सीमा दी गई है, इसलिए हमें वापस आना है उसके पास। धीरे धीरे वापस आ गई आपकी आत्मा और ग्राउंड लेवल तक आ चुकी है और बिल्कुल आपके फील्ड में आ चुकी है। अब यहाँ पर रोकेंगे उसको और नज़दीक से देखेंगे, अपनी आत्मा को फील करेंगे कि आखिरकार हमारी आत्मा में और हमारे में क्या समानता है। धीरे धीरे वापस आएगी और अपने अंदर अपनी आत्मा को आप एंटर करा लेंगे। दोनों पैर के उंगलियों को आप हिलाएंगे हल्का हल्का, दोनों हाथ को हिलाएंगे हल्का हल्का, धीरे धीरे दोनों को, बहुत ही धीरे धीरे रिलैक्स कराएंगे दोनों पैरों को, दोनों पैरों को रिलैक्स कराएंगे। समय को देखते हुए रिलैक्स कराएंगे दोनों को। हाथों को रब करिए और आंखों पर टच करिए, बिल्कुल 3 बार इतना गर्म करिए कि आंखों में फील होना चाहिए कि हाँ आपने गर्म किया, लगना चाहिए कि एक तरीके से सिकाई हो रही है। तेज घिसने से पूरे शरीर में कहीं भी दर्द होगा, आप इस तरह घिस के लगा लीजिए और दर्द खत्म हो जाएगा। आंखों पर लगाइए, बहुत सॉफ्ट, 3 बार घिसिए और आंखों पर लगाइए, फील करिए इसको। और देखिए बाएं करवट को लेते हुए हम उठेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे बाएं करवट के साथ उठेंगे, हमेशा बाएं साइड से उठेंगे, बाएं साइड से बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे उठेंगे और आ जाएंगे सुखासन में। अभ्यास बहुत है, पर सारे अभ्यास कराने से बढ़िया ये है कि जो भी करें उसका फ़ायदा मिलना चाहिए।
फील आना चाहिए। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, बाकी सभी लोग कर सकते हैं, धीरे धीरे उठेंगे। हम अब प्राणायाम करेंगे। योगा अभ्यास में सबसे ज़्यादा 90% जो फ़ायदा मिलता है वो प्राणायाम से मिलता है, और जो हम अभ्यास आसन करते हैं उससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जिससे कि हम जो दिनचर्या में रहते हैं ना उससे कभी इंजरी ना हो, इसलिए आसन होना बहुत ज़रूरी है। तो प्राणायाम आप कर सकते हैं। कोशिश करेंगे अपने आँखों को अभी नॉर्मल रखेंगे, सांस लेंगे, भस्त्रिका कर रहे हैं, 2.5 सेकंड में सांस लेना है, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ना है। तनाव बिल्कुल नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है, सीधे। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस को छोड़िए। सांसें रोकनी है, सांसें लेनी है, मन ही मन सांस देखनी है आपको, सांस आ रही है और सांस जा रही है। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, नाक से लीजिए, नाक से ही छोड़िए आप। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस जितना लेंगे उतना ही सांस छोड़ेंगे। आंखें बंद रखेंगे, दोनों आंखों के बीच सेंटर बनाएंगे और सांसें लेते हुए देखेंगे, सांस छोड़ते हुए देखेंगे। जिसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है वही हम नहीं करते हैं। 90% प्राणायाम का फायदा होता है, प्राणायाम को ही हम स्किप करते हैं। ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ, जो भी जहाँ भी करता है 90% प्राणायाम का फायदा मिलता है, करते रहिए। माइंड सेट है कि एक्सरसाइज होना चाहिए, आसन होना चाहिए, तो वहाँ लगता है कि हमें फ़ायदा मिल रहा है, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। पर जब तक मन आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक नहीं। बाहर आँख खोल के बाहर की दुनिया दिखती है हमको, और आँख बंद करके देखिए हमारी दुनिया कहाँ पे जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि हमारी अंदर आत्मा कहीं ना कहीं भटक रही है। देखो, अगर आँख बंद करने के बाद खुद को आप देख पा रहे हैं जिस पोजीशन में बैठे हो, तो कहीं ना कहीं आपने अपने मन को रोक कर रखा हुआ है। कंट्रोल की पूरी पोजीशन है आपके पास, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है। लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों हैंड को राइज करेंगे आप कर लीजिए दोनों हाथों को बिल्कुल ऐसे, और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएगी, बाहर की तरफ सांस छोड़नी मुंह से। पूरी सांस निकालनी पेट में से, पूरी सांस निकालिए, पूरी सांस निकालिए। भस्त्रिका के कई अभ्यास हैं और सभी आपके पेट के लिए फायदा। पूरी सांस निकालिए बाहर। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ किया बाहर निकाल दिया, ऐसे नहीं होता, कभी आपको लाभ नहीं मिला। पूरी सांस लेकर आइए, पूरी सांस निकालिए बाहर, पूरा पेट खाली करिए। फील करिए ना, जब तक आपके फेफड़े नहीं एक्टिव होंगे तब तक आपकी सांसें बैलेंस नहीं होंगी। इससे करिए 5 मिनट जब भी कर पाते, जब हमारे फेफड़े सही होते हैं। करिए, जो जाना चाहता है वो जा सकते हैं, उनको नमस्कार। धीरे धीरे करिए, सांस छोड़िए, चलिए उठा लीजिए ऊपर हाथ, करिए। इससे आपके फेफड़े फिल्टर होते हैं। हैं? दर्द हो रहा है कंधों में, इसलिए हो रहा है कि मेहनत नहीं हुई है ना बहुत लंबे समय से। हल्का हल्का करिए। रिलैक्स। इससे इतना फ़ायदा होता है कि आपका बीपी लो होने से बचता है, बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक सज्जन थे, भी परसों की बात है, सुबह इतना ठीक थे और दोपहर में गर्मी की वजह से उनका बीपी इतना डाउन हो गया कि दो डॉक्टर ने मना कर दिया उनको। मेडिकल लेके आया, उन्होंने भी मना किया, फिर उसके साथ थोड़ा मेहनत किया, तब जाकर रिकवर हुआ। बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति, सिर्फ इसी सफोकेशन की वजह से जो अभी हम लोग फील कर रहे हैं। तो ये गर्मी हमारे अंदर के टेम्परेचर से जब बाहर होती है तो बॉडी कहीं ना कहीं हमारी बीमारी की तरफ चले जाती है।
तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सूक्ष्म अभ्यास ही हैं। करिए कपालभाति, बिल्कुल रिलैक्स करिए, ज्ञान मुद्रा में आ जाइए, लंबी गहरी सांस के साथ कपालभाति ऐसा अभ्यास है, रिलैक्स कर लीजिए पैरों को, आप बिल्कुल रिलैक्स बैठिए, बिल्कुल ऐसे ही रिलैक्स, हाँ ऐसे करिए। जिसको वेट लॉस की प्रॉब्लम है ना, वेट लॉस नहीं हो रहा, लंबे समय से मेहनत भी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदा है। और कोई भी अभ्यास या कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं तो देखो टाइम ड्यूरेशन देंगे तो बेनिफिट मिलता है। करते रहिए हल्का हल्का। इस अभ्यास को कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, रिलैक्स होके जब भी आपको टाइम मिले वहाँ आप कर सकते हैं। और कोशिश करें बिल्कुल सीधे बैठ के करें। पैंतालीस मिनट अगर कर लिया आपने, 1-1 घंटे कर लिया ना, कैंसर तक कोई हरा सकते हैं इस अभ्यास से, सिर्फ अपना कपालभाति से। करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसको रिलैक्स करते हैं। अगला प्राणायाम करते हैं। अपनी जीवा को बाहर निकाल लीजिए, जीवा को बाहर, और रोल करने के बाद अंदर सांस लेंगे। ये गर्मी को मेंटेन करने का सबसे अच्छा अभ्यास है, इसको बोलते हैं एसी। करिए, जीवा को बाहर निकालिए, रोल कर लीजिए, बिल्कुल रोल। जितना बाहर निकाल के रोल करेंगे उतनी गहरी सांस लेंगे, तो गले को जब तक ठंडक फील नहीं होगा तब तक ये अभ्यास पूर्ण नहीं हो रहा। अंदर सांस लीजिए धीरे धीरे, थैंक यू, नाक से धीरे धीरे छोड़िए, फिर जीवा बाहर निकालिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए अंदर लेंगे और फिर धीरे धीरे नाक से छोड़ेंगे। जो इतने अभ्यास करने के दौरान हमको प्यास लग रही है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। कभी हम ऑफिस में होते हैं, स्कूल में होते हैं, बस में या ट्रेन में होते हैं और प्यास लग रही होती है, भीड़ में ज़्यादा फंसे हुए हैं, वहाँ पे लगता है कि पानी की नीड है और वहाँ पानी इतनी आसानी से नहीं मिला, तो आप 2 सेकंड 2 मिनट अपने को दे दीजिए और ये अभ्यास करिए। 10 टाइम आप करेंगे तो आपकी प्यास मेंटेन हो जाएगी और आपको प्यास नहीं लगेगी, और जो ठंडक चाहिए पानी के जरिए आपको अंदर, उसकी आपको रिजल्ट मिलेगा इसी से। करिए, लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे नीचे छोड़िए। अभी आपको फील होगा जस्ट रिजल्ट मिलेगा, इसी से तुरंत रिजल्ट मिलता है। इतनी देर से अभ्यास करें, पानी की डिमांड है, तो आप इसको करिए, देखिए, और आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। धीरे धीरे बाहर सांस छोड़िए, अंदर लेने के बाद नाक से सांस छोड़नी है। शीतली शीतकारी एक ऐसे कूलर और एसी होते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, बढ़ती गर्मी को ये एक तरीके से बैलेंस करते हैं। अब जैसे कि मिर्च लगती है ना, इस तरीके से हम करते हैं। जब तेजी से तीखा खा लेते हैं तो लगता है ना मिर्च। इन 2 अभ्यास को करिए, अभी आपको प्यास मेंटेन हो जाएगी। जो इतना मेहनत किया उसके प्यास लगती है वो मेंटेन हो जाएगा। करिए ऐसे ही, जैसे मिर्च लगती है वैसे करिए, दांतों के साथ खींचिए जितने कर सकते हैं। अंदर सांस लेते हुए नाक से छोड़िए। 10 टाइम भी करेंगे तो भी आपको फील होने लगेगा कि शीतली शीतकारी का क्या फायदा है। रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को रख लेंगे और भ्रामरी करेंगे। अंगूठे से अपने कान बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, तीनों फिंगर को अपनी आईज पर रखेंगे, रिलैक्स। ये भस्त्रिका अभ्यास ऐसा अभ्यास है जिससे कि आप मोबाइल रीसेट करते हैं, ऐसी पूरी बॉडी रीसेट कर सकते हैं। यानी कि हमारे माइंड को केंद्रित करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है। करिए, 5 टाइम करना है।
आंखें बंद रखेंगे। अगर 5 टाइम ओवर हो गया है तो ओम चैंटिंग करेंगे 5 टाइम। ज्ञान मुद्रा के साथ लंबी गहरी सांस भरते हुए जैसे ही सभी का 5 टाइम ओवर होता है, दोनों हाथों को रब करेंगे ऊपर उठाते हुए और आंखों पर लगाएंगे। जितना तेज घिस सकते हो उतना तेज घिसिए और फील होना चाहिए काफ़ी तेज घिसने के बाद आंखों पे। धीरे धीरे हाथों के अंदर ही आंखें खींचेंगे। हल्का हल्का अपने फेस को हल्का हल्का 3 बार करने के बाद हल्का हल्का फिंगर से टच करेंगे। हाथे से लेके पूरा गालों तक, चिंग तक पूरा। धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे और जोरदार हंसी के साथ अपने आप को एक मूवमेंट देंगे। रावण हंसी हंसेंगे एक बार। ये हंसी ऐसे काम करती है जैसे कि पूरे दिन अगर किसी से गुस्सा होना हो ना तो पूरे दिन गुस्सा हो सकते हैं, पर पूरे दिन हंसने की कहते हैं तो पूरे दिन हंस नहीं सकते हैं। 5 सेकंड, 5 मिनट या 10 मिनट हंस सकते हैं। और गुस्से की बात करेंगे किसी से तो पूरे दिन आप मुझसे गुस्सा हो सकते हैं, पर हंसने की बात कहें तो नहीं हंस सकते हैं। और यकीन देना, जितना गुस्से से हमारे शरीर में एकदम रिएक्ट होता है, सामने वाला चेंज हो जाता है, ऐसे ही हंसी से होता है। थोड़ा भी सामने वाले देख के हंसेंगे ना, हा 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 हा, हंसिए एक बार ऐसे ही, हा 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 हा, जोरदार।